चाहे आप एक इन्वेस्टर हो, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो, ऑप्शन चेन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी मल्टीपल वीडियोस आपने देखी होगी ऑप्शन चेन को लेकर, क्योंकि ऑप्शन चेन एक कॉम्प्लिकेटेड टेबल है, लेकिन उसको समझना लिटरली उतना ही आसान है। एंड आसानी के साथ साथ आप बहुत ही बढ़िया रेंज पता कर सकते हैं। ऑप्शन चेन की हेल्प से आप इंट्राडे टॉप एंड बॉटम तो पता कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप वीकली एंड पोजिशनल्स भी टॉप एंड बॉटम पता कर सकते हैं। तो कैसे काम करती है, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में इस वीडियो में सीखने की कोशिश करते हैं। सो स्क्रीन शेयर कर देती हूँ और सीधा आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करती हूँ कि कैसे यूज करना है। आ जाते हैं स्क्रीन। मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी। सिंपली आपको गूगल पे जाना है और एनएससी ऑप्शन चेन लिखना है। चलिए एनएससी ऑप्शन चेन लिख देते हैं। एनएससी ऑप्शन चेन जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको सबसे पहला लिंक दिखाई देगा, उस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपके पास आ जाएगी ऑप्शन चेन की टेबल। ऑप्शन चेन की टेबल को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसमें यूज होने वाले मैक्सिमम जो टर्म्स है उसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप समझिए कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन में ये दो कॉमन वर्ड है जो आप हर बार सुनेंगे। कॉल ऑप्शन का क्या मतलब होता है? कॉल ऑप्शन का मतलब होता है कि पर्टिकुलर एक कॉन्ट्रैक्ट को फ्यूचर में खरीदना। सपोज कैसा, फॉर एग्जांपल आप एक मकान परचेस करने जा रहे हैं, आज की डेट में आपको लग रहा है कि उसकी वैल्यू 1 करोड़ होनी है। आप एक एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो एग्रीमेंट ऐसा है कि मैं आपको 1 लाख रुपया दे रहा हूँ, जब 30 तारीख को उसकी वैल्यू उतनी आ जाएगी तो मैं आपको 99 लाख रुपीस और दे दूंगा और वो प्रॉपर्टी आप मुझे दे देना। समझ रहे हैं आप? तो ये एक बायर और एक सेलर के बीच में एग्रीमेंट होता है। सिमिलर ऑप्शन चेन में भी एक बायर और एक सेलर के बीच में एग्रीमेंट होता है। कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए एग्रीमेंट करते हैं, सिमिलर पुट ऑप्शन बेचने के लिए एग्रीमेंट करते हैं। तो इसी तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता है। अगर आप देखेंगे तो एक पोजीशन में ना नेकेड बायर पोजीशन क्रिएट कर सकता है, ना ही नेकेड सेलर पोजीशंस क्रिएट कर सकता है। सौदा तभी होगा जब बायर अवेलेबल होगा, तब सेलर अवेलेबल होगा। आया आपको समझ में? ये हुआ कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को समझने का। अब समझ लेते हैं एक्सपायरी। एक्सपायरी डेट क्या होती है? जो भी एग्रीमेंट हुआ होता है उस एग्रीमेंट को उस पर्टिकुलर एक्सपायरी पे एक्सपायर होना पड़ता है, उसको एक्सपायरी डेट कहा जाता है। आया आपको समझ में? एक कॉलम होता है हमारे पास स्ट्राइक प्राइस का, भी मैं आपको टेबल में भी दिखाऊंगी। स्ट्राइक प्राइस क्या होती है? स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है कि आपको किस प्राइस पे, पर्टिकुलर किस स्ट्राइक प्राइस पे आपको लेना है, किस फ्यूचर प्राइस पे आपको लेना है। यहाँ पे देखिए मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस आपको दिखाई दे रही है। एक इसमें होता है एलटीपी, जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं। प्रीमियम क्या होती है? यानी कि वो एग्रीमेंट का अमाउंट जितना आप देने वाले हैं, जिस पे आप उसको खरीदने या बेचने वाले हैं, वो कहलाती है प्रीमियम। अब समझते हैं इसमें डेटा के बारे में। स्क्रीन ऑलरेडी शेयर्ड है, अब समझा देती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए दो तरफ आपको डेटा दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए बीच में आपको एक कॉलम दिखाई दे रहा है, इधर आपको एक डेटा दिखाई दे रहा है, इधर एक डेटा दिखाई दे रहा है। कॉल साइड के डेटा को, पुट साइड के डेटा को स्ट्राइक प्राइसेस डिवाइड कर रही है। बीच में है स्ट्राइक प्राइसेस, लेफ्ट हैंड साइड पे है कॉल्स का डेटा जहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, और राइट हैंड साइड पे आपको पुट्स का डेटा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस हैं। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पे मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस के साथ साथ आपको बीच में एक मार्केट प्राइस चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। समझा देती हूँ। ये देखिए मार्केट प्राइस अभी बोलिए कहां पे चल रहा है? निफ्टी का रेट, ये ऑप्शन चेन निफ्टी का रेट अभी फिलहाल आपको कहां चलता हुआ दिखाई दे रहा है? ये देखिए ऊपर की साइड में आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन 25,112 रुपीज, यानी कि किस स्ट्राइक प्राइस के बीच में होगा। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइसेस है 100, 150, फिर 200, फिर 250, इस तरीके से है। आपको मालूम है 0 से 50 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आने हैं, 50 से 100 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आने हैं। सिमिलर 25,112 रुपया चल रहा है, तो वो कौन से दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में होगा? 112 यानी कि 100 रुपए से बड़ा और 150 रुपए से छोटा, यानी कि ये दो प्राइस के बीच में चल रहा होगा। ये देखिए आपको इमेजिनरी लाइन यही दिखाई दे रही है। अब समझिए आपके लिए कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है। आपके लिए जहां पे इमेजिनरी लाइन है उधर से इधर वाला डेटा आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जहां पे इमेजिनरी लाइन है पुट के लिए इधर वाला डेटा आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या शो करता है आप समझिए। यहां पे आपके पास वॉल्यूम्स होते हैं, ठीक है, ये वॉल्यूम वाला कॉलम आपको दिखाई दे रहा है दोनों साइड में आपको सिमिलर डेटा दिखाई देगा। कॉल का भी सेम डेटा दिखाई देगा, पुट का भी दिखाई देगा। सेम डेटा नहीं बोल सकते हैं, जो टर्म्स है वो सेम होंगे, यानी कि कॉल साइड में भी वॉल्यूम होगा तो पुट साइड में भी वॉल्यूम होगा, कॉल साइड में आईवी होगी तो पुट साइड में भी आईवी होगी। अभी हम समझेंगे इसको। देखिए वॉल्यूम वाला कॉलम दिखाई दे रहा है, सिंपल सा समझिए, वॉल्यूम का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। ये नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस बाई और सेल दोनों के होते हैं, बाई प्लस सेल। आए समझ? यही आपको समझाएगा वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट। बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, बहुत कंफ्यूजिंग, मैं वन लाइनर आपको समझा देती हूँ। यह आपको ट्रांजेक्शंस बताएगा, बाइंग
में कितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं एज वेल एज सेलिंग में कितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। जहां पे जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा जिस स्ट्राइक प्राइस पे, उसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे उतने ज्यादा सौदे हुए हैं। आया आपको समझ में? अब समझ लेते हैं ओपन इंटरेस्ट। देखिए वॉल्यूम इधर भी था, वॉल्यूम इधर भी था। अब यहां देखिए ओआई का कॉलम दिखाई दे रहा है। ओआई क्या है? ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है ओपन पोजीशन। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, क्या ओपन पोजीशन खाली राइटर बना सकता है? जनरली हमने सुना है ओपन इंटरेस्ट मतलब राइटर, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है और यही नहीं जानते हैं हम, और इसके चलते हम कई सारे नुकसान कर लेते हैं। लिटरली बता रही हूँ, बहुत सारे लोग इसी की वजह से नुकसान करते हैं। जब आप इसको और डीप में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, यहां मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। ओआई होता ओपन इंटरेस्ट है, राइटिंग्स की पोजीशंस को शो करता है, लेकिन खाली राइटिंग सौदा क्रिएट कर सकती है क्या? अगेन बात यहाँ पे वही आएगी, नहीं। राइटिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे बायर और प्लस सेलर दोनों में सौदे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। सेलर सेल करेगा तभी किसको सेल करेगा? बायर होगा तभी वो सेल कर पाएगा। तो अगर सेलर मार्केट में खड़ा है, उसकी पोजीशन ओपन है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट बना रहेगा। सेलर अपनी पोजीशन को सेल कर देगा, यानी कि स्क्वायर ऑफ कर देगा, तो ओपन इंटरेस्ट कम हो जाएगा। लेकिन दोनों कंडीशन में उसको बायर होना चाहिए, तभी वो पोजीशन को बेच पाएगा। अभी आपको समझ में आया? तो ओपन इंटरेस्ट होता है जो कि राइटिंग्स की पोजीशंस को बताता है, यानी कि सिंपल ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, यानी कि नई राइटिंग्स की पोजीशन मार्केट में आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही ओपन इंटरेस्ट हमको पोजिशनल डायरेक्शंस पता करने में मदद करता है। और लिटरली बता रही हूँ, बहुत सुपर्ब डायरेक्शंस आप पता कर सकते हैं। आपको ट्रेंड लाइन धोखा दे सकती है, ब्रेकआउट आपको धोखा दे सकता है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट बहुत ही बढ़िया आइडिया आपको देता है, बहुत ही बढ़िया। अगर आप ओपन इंटरेस्ट विद प्राइजेक्शंस को यूज करते हैं तो आप अपने एक्यूरेसी लेवल को इंक्रीज करते हैं, समझते हैं। अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यहाँ पे आपको साफ दिखाई देगा। अभी मैं सारे टर्म्स को वन बाय वन करके एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओपन इंटरेस्ट अगर इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स कि राइटिंग्स की जो पोजीशन है वो मार्केट में न्यू आ रही है, यानी कि न्यू राइटर्स अपनी पोजीशंस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इसका सीधा सा मतलब है जो राइटर्स है वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। राइटर्स का नाम मैं काफी बार बोल रही हूँ, तो राइटर्स क्या होता है? जो पोजीशन को सेल करता है। यानी आप बायर हुए, आप कॉल ऑप्शन को बाय कर रहे हैं, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं, आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं। लेकिन राइटर ऐसा नहीं करता है। राइटर को लगता है कि मार्केट नीचे जा रहा है तो वो कॉल ऑप्शन को सेल कर देता है, और राइटर को लगता है कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट ऑप्शन को सेल करता है। वो जस्ट आपके अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी हुई ओपन इंटरेस्ट की, राइटर बेस्ड। अब समझते हैं आगे और हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां देखिए आपको आस्क क्वांटिटी, बीट और बीट क्वांटिटी आपको दिखाई दे रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। बीट एंड आस्क प्राइस क्या होता है इसको समझिए। बायर बोल रहा है कि मुझे इस प्राइस पे खरीदना है, वो बीट प्राइस हो। क्या बायर बोल रहा है कि इस प्राइस पे मुझे सौदा खरीदना है, मैं ऑफर कर रहा हूं, ये वाला प्राइस है, उसको बीट प्राइस बोलेंगे। सेलर कहां पे लेने के लिए तैयार है? वो आस्क प्राइस में आएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल आप बायर हैं और मैं सेलर हूं, तो आप 100 रुपए की बीट डालेंगे तो वो मुझे बीट में दिखाई देगी, ठीक है। मुझे 100 रुपए में खरीदना होगा, नहीं मुझे 110 रुपए में खरीदना होगा, तो आस्क प्राइस में आपको 110 रुपए दिखाई देगा। ऑर्डर मैच होगा क्या? नहीं। जब तक ऑर्डर मैच नहीं होगा तब तक पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डिफरेंस को हम स्प्रेड बोलते हैं, बीड एंड आस्क प्राइस के डिफरेंस को। बायर और सेलर, ये जो डिफरेंस होता है ना, ये कम होना चाहिए। अगर ये डिफरेंस कम होगा, यानी कि आप जिस पे खरीदना चाहते हैं मैं भी उस पे बेचना चाहती हूँ, तो सौदे जल्दी एग्जीक्यूट होंगे, यानी कि मार्केट में वॉल्यूम है। सो स्प्रेड का डिस्टेंस कम होना चाहिए। स्प्रेड जितना बड़ा होगा, यानी कि वो पोजीशन में कुछ ना कुछ तो काला है, क्योंकि आप जो डिमांड कर रहे हैं वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो इस बात से अवेयर रहिएगा। आया आपको समझ में? क्वांटिटी मैंने बता ही दिया है। आस्क पे जितनी क्वांटिटी ट्रेड्स हो रही है उस टाइम पे एट द टाइम वो आपको दिखाएगा। बीट में जो एट द टाइम बीट क्वांटिटी आ रही है वो आपको दिखाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चेंज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला चेंज इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलटीपी आपको दिखाई दे रही है, कोई बात नहीं, ये वाला चेंज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। एलटीपी यहाँ पे इधर दिखाई दे रही है। अब देखिए एलटीपी मैंने क्या बोला? लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी कि जिस टाइम पे आप देख रहे हैं मार्केट को, उस टाइम पे उसका प्राइस कितना चल रहा है वो एलटीपी कहलाता है। किसका? प्रीमियम का, ना कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। प्रीमियम का भाव उस टाइम पे क्या चल रहा होगा वो आपको एलटीपी शो करेगा। यहाँ पे आपको जो चेंज वाला कॉलम दिखाई दे रहा है, वो चेंज वाला कॉलम आपको शो करेगा कि कल मार्केट की एलटीपी कहां पे क्लोज हुई है। ध्यान से समझिएगा, कल मार्केट की एलटीपी कहां पे क्लोज हुई है और फिलहाल अभी की एलटीपी मार्केट में क्या चल रही है, उससे इसको माइनस करेगा, वो आपको चेंज दिखाएगा। सपोज मान के चलिए कल की एलटीपी आपकी थी 100 रुपए की, आज की एलटीपी आपको दिखाई दे रही है 120 रुपए की, तो आप मुझे बताइए चेंज कितना दिखाई देगा? 20 रुपए का।
तो डिफरेंस कितना हो गया, 20 रुपए का चेंज आपको दिखाई देगा। अब ये कैसा होगा, ये प्लस में भी होगा, ये माइनस में भी होगा। मान के चलिए कल की एलटीपी थी 100 रुपया, आज की एलटीपी दिखाई दे रही है आपको 80 रुपया, कितना, -20, तो आपको चेंज में कितना दिखाई देगा, -20। हो चुका आपको क्लियर। चलिए आगे समझते हैं। आगे आपको दिखाई दे रही है आईवी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईवी का मतलब होता है इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी। क्या, इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी, ये मार्केट में वॉलिटिलिटी को शो करता है। कैसे काम करता है, सिंपल से समझा देती हूँ। आईवी जब इंक्रीज होती है, वैसे आईवी स्टेबल रहती है नॉर्मल केसेस में, आईवी जब इंक्रीज होती है तो वो हमको शो करने की कोशिश करती है कि मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है, कोई सडन मार्केट में न्यूज आने वाला है, मार्केट वॉलेटाइल होने वाला है। आया आपको समझ में। अगर मार्केट में जैसा चल रहा है वैसा ही चलता हुआ दिखाई देगा तो आईवी फिक्स रहेगी, चेंजेस नहीं होगा, माइनस का चेंजेस आपको दिखाई देगा। अब समझिए आईवी में चेंजेस होगा तो आपकी एलटीपी पे कैसे इंपैक्ट पड़ सकता है। अगर आईवी ज्यादा होती है तो आप समझिए आपकी एलटीपी महंगी होगी। यानी कि क्या होता है, सपोज डेट ये कॉल साइड की आईवी इंक्रीज हो जाए, ध्यान से समझिएगा, ये कॉल साइड की आईवी सडन इंक्रीज हो जाए, यानी कि कॉल साइड वाले लोग ज्यादा वॉलेटाइल होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आईवी ज्यादा होगी तो सीधा सीधा ये जो आपकी एलटीपी है ये भी महंगी हो जाएगी। आप समझिए अगर आईवी ज्यादा हो रही है, एलटीपी महंगी हो रही है, फिर भी लोग खरीद रहे हैं, यानी कि महंगा दाम देने के लिए भी मार्केट को तैयार है एलटीपी खरीदने के लिए। आया समझ, यानी कि और उसकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट उस डायरेक्शंस में चलने के ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन रिस्की है। क्यों, क्योंकि वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रहा है। आईवी स्टेबल होगी तो मार्केट में आपको एक दोनों डायरेक्शंस में मार्केट में हमको मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। जिधर की साइड में ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा डिमांड होगी उस डायरेक्शंस में। आईवी कम होती है तो वहां पे हमको वापस सचेत होने की जरूरत है कि आईवी अब इंक्रीज हुई थी, अब धीरे धीरे कम होने की कोशिश कर रहा है। इट मींस दैट कि मार्केट स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। ये आईवी का चेंजेस कॉल साइड में भी हो सकता है, ये आईवी का चेंजेस पुट साइड में भी हो सकता है। स्पेशली इस बात का ध्यान रखिएगा। कैसे काम करती है ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए आईवी के साथ साथ वॉल्यूम क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया है। वॉल्यूम क्या होता है फिर से बता देती हूँ, नंबर ऑफ बाइंग प्लस नंबर ऑफ सेलिंग आपको वॉल्यूम्स में दिखाई देंगे, कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। अब समझिए काम कैसे करता है। ये देखिए ऑप्शन चेन में आपको दिखाई दे रहा होगा। आप इस ऑप्शन चेन में स्टॉक्स एज वेल एज इंडेक्स आप दोनों में पता कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देखिए सबसे हाईएस्ट नंबर आपको देखना पड़ेगा। ये देखिए ऑप्शन चेन वाले कॉलम में हम देखना स्टार्ट करते हैं शुरू से। ऑप्शन चेन में सबसे हाईएस्ट नंबर ढूंढने की कोशिश करें तो फिलहाल मुझे एक 18,000 का नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये देखिए और ढूंढने की कोशिश करते हैं, और ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे हाईएस्ट नंबर कहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए वो 9,000 था, लेकिन यहाँ पे हमको फिर 17,000 दिखाई दे रहा है। एक ये नंबर हमको दिखाई दे रहा है, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करते हैं, और समझने की कोशिश करते हैं। ये अब हमको उससे भी बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है। कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, ये वाली स्ट्राइक प्राइस देखिए। कौन सी स्ट्राइक प्राइस, 24,500 की। क्या इससे भी बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, तो और देखने की कोशिश करते हैं। 21,000 से बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है क्या, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। कहाँ पे दिखाई दे रहा है 21,000 से बड़ा नंबर, ये देखिए ध्यान से देखिए, ये नंबर दिखाई दे रहा है, ये नंबर दिखाई दे रहा है, ये नंबर दिखाई दे रहा है। कहाँ पे दिखाई दे रहा है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे देखिए दिखाई दे रहा है, जरा देख लीजिए। अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया, पहले हम उसको सबसे बड़ा नंबर मान लेते, लेकिन अब हमारे पास ये है सबसे बड़ा नंबर। इसमें हमको कौन सा दिखाई दे रहा है, 65,000 का दिखाई दे रहा है। देखिए 65,000 का। ऑप्शन चेन को देखने के लिए काफी सारे पेड टूल्स भी है। NSE एब्सोल्युटली फ्री है, आप यहाँ पे फ्री में देख सकते हैं। अभी तक फिलहाल हमको सबसे बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है 65,000 का। और ढूंढने की कोशिश करते हैं और कोई बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है क्या, हाँ बिल्कुल एक नंबर दिखाई दे रहा है 65,000 से भी बड़ा, जो कि 1,10,000 का है। और ढूंढने की कोशिश करते हैं और कोई नंबर दिखाई दे रहा है क्या, हाँ बिल्कुल एक नंबर हमको दिखाई दे रहा है 2 लाख रुपए का। और समझिए और ढूंढने की कोशिश करते हैं और कोई बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, फिलहाल नहीं। फिलहाल इस कॉलम में हमको 2 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, एक 1 लाख का है, एक 2 लाख का है। अब समझिए मार्केट कहाँ पे चल रहा है, मार्केट कहाँ पे चल रहा है, मार्केट हमारा चल रहा है इस प्राइस पे। इस प्राइस से चलने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे बड़ा नंबर हमको कहाँ दिखाई दे रहा है, 25,500 पे। यानी कि ये जो 25,500 वाले लोग हैं ये सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज हुआ, क्योंकि एक हमको इससे भी बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है 2 लाख के आसपास। तो फिलहाल 25,500 वाले लोग क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं, ये राइटर है, राइटर ऑलवेज क्या चाहेगा कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। यानी कि इंट्राडे राइटर क्या चाहते हैं कि मार्केट 25,500 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, इससे नीचे क्लोज होगा तो वेल एंड गुड, यही भी क्लोज हो जाएगा तो वेल एंड गुड। यानी कि मैक्सिमम रेंज हमको इंट्राडे की फिलहाल कितनी दिखाई दे रही है, 25,500 की। सिमिलर अगर आप इधर भी ऐसे ही ढूंढने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट आपको कॉल साइड में भी हाईएस्ट दिखाई देगा एंड पुट साइड में भी आपको हाईएस्ट दिखाई देगा।
आपको क्या करना है, सिंपली एक हाईएस्ट नंबर ढूंढने की कोशिश करना है पूरी कॉल साइड में और पुट साइड में। एक नंबर मिलेगा, जो कॉल साइड में हाईएस्ट नंबर होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका रेजिस्टेंस कहलाएगा, यानी कि टॉप कहलाएगा। पुट साइड में जो हाईएस्ट नंबर OI का कहलाएगा वो आपको एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन OI खाली रिलायबल डेटा नहीं होता, मैं फिर से बता रही हूँ, ओपन इंटरेस्ट में राइटर्स प्लस बायर्स दोनों होते हैं। अब समझिए, अगर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज राइटर कर रहे हैं, लेकिन अगर ओपन इंटरेस्ट में इंटरेस्ट अगर बायर ने दिखाया तो मार्केट उसके फेवर में चलेगा। आप समझिए मेरी बात को ध्यान से। ओपन इंटरेस्ट में अगर पुट साइड में, मैं कौन सी साइड की बात कर रही हूँ, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझना बहुत जरूरी है। अगर इस बात को आपने समझ लिया तो आप जो ओपन इंटरेस्ट को देखकर ट्रैप होते हैं वो ट्रैप नहीं होंगे। समझिए, पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट है, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। इससे आप क्या समझेंगे, ये चाहता है कि मार्केट यही बॉटम बना और यहां से रिवर्स हो, यही लगता है। लेकिन अगर ये ओपन इंटरेस्ट ड्यू टू बायर, पुट बायर्स की वजह से इंक्रीज हो रहा होगा, तो पुट राइटर्स चाहते हैं कि मार्केट का यही बॉटम है, लेकिन पुट बायर क्या चाहते हैं, मार्केट नीचे जाए, तभी आपको बेनिफिट होगा ना, आप तो बायर हैं, तभी बेनिफिट होगा, यानी कि नीचे जाए। अब मुझे बताइए, जब ये चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाए तो मार्केट नीचे जाएगा या वहीं रहेगा? आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब मुद्दा ये है कि कैसे समझे कि यहाँ पे पुट बायर एक्टिवेट है या पुट राइटर। ये अगेन एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको बहुत डिटेल में समझाऊंगी। और मैं फिर बोल रही हूँ, ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं देखने के लिए मिलेगी जो आपको राइटिंग को, ओपन इंटरेस्ट को उतना अच्छे तरीके से बता सके। आपने फ्यूचर में सुना होगा कि हम ओपन इंटरेस्ट को फ्यूचर प्राइस के साथ मर्ज करके समझने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग बाइंडिंग हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग मार्केट में देखने के लिए मिल रहा है, ये वर्ड्स आपने सुने होंगे। ओपन इंटरेस्ट में बायर एक्टिवेट है या सेलर एक्टिवेट है, ये हम आराम से पता कर सकते हैं विथ प्राइस, विथ वॉल्यूम, विथ IV। ये तीनों फैक्टर आपके पास होंगे तो आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे कि वहां पे बायर्स ज्यादा एक्टिवेट है या राइटर्स। कैसे पता करेंगे? अगर आप लिटरली जानना चाहते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा कि हाँ, आपको पर्टिकुलर ये टॉपिक पे चाहिए और सीरियसली आप सीखना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल आपकी डिमांड पे वो वाला वीडियो बनाऊंगी। अभी आपको ओपन इंटरेस्ट समझ में आ रहा होगा। फिलहाल जो थियोरेटिकल है, जो हमने देखा है, जो जनरली वर्क करता है, वो यही है जो मैंने अभी आपको बताया। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जो समझना बहुत जरूरी है। वॉल्यूम क्या होता है आप समझिए, वॉल्यूम दिखाता है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, ठीक है। पुट साइड में जहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस हो रहे होंगे वो एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। कॉल साइड में जहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रहे होंगे वो एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। हो गया आपका काम चुटकी में क्लियर। यानी कि जो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे जाके यूज कर रहे हैं, आप सिंगल क्लिक में पता कर सकते हैं कि क्या मार्केट में टॉप रहने वाला है इंट्राडे, क्या मार्केट में बॉटम रहने वाला है। अब हम बात कर लिया कि कैसे आपको LTP को लेना है, कौन से स्ट्राइक प्राइसेस को लेना है। मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप सिंपली कॉल लेंगे, मार्केट नीचे जा रहा है तो आप सिंपली पुट लेंगे। अब आपको LTP क्या होती है मैं ये भी बता देती हूँ, ये जानना भी बहुत जरूरी है। इसमें ग्रिक्स होते हैं, ग्रिक्स के नाम आपने सुने होंगे। ग्रिक्स होता है ग्रिक्स होता है आपका डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, रो। ये 5 टाइप्स के ग्रिक्स होते हैं जो पूरी पिक्चर जो है ना, ये पूरी पिक्चर LTP पे बनी है, जो LTP के मूवमेंट को डिसाइड करता है। आखिर ये LTP इतनी क्यों है, मार्केट बढ़ रहा है तो ये LTP कितनी बढ़ेगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ये पूरे के पूरे ये 5 ग्रिक्स डिसाइड करेंगे, ठीक है। IV मैंने आपको समझा ही दिया है। अब ये 5 ग्रिक्स की वजह से LTP कैसे इंपैक्ट करेगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। LTP क्या होती है? LTP में इंट्रिंसिक वैल्यू, IV और IV दो टर्म है लेकिन दोनों डिफरेंट है। एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होता है इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें IV और TV दोनों होता है। IV मतलब इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी, TV मतलब टाइम वैल्यू। ऑप्शंस में आप समझिए, ऑप्शन क्यों हाईली रिस्की है, क्योंकि ऑप्शन में टाइम वैल्यू होती है और ये जाने का बहुत डर होता है। आप समझिए, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, एक एग्जांपल दिया था एक मकान वाला, ठीक है। मकान को 30 तारीख को आपको 1 करोड़ रुपए का प्राइस मिलना है, ठीक है, लेकिन कुछ डिले हुआ, प्राइस तो मिलना है 1 करोड़ रुपीस का, लेकिन ये 30 दिन की जगह 60 दिन हो जाएगा तो आपको नुकसान होगा, डेफिनेटली नुकसान होगा, क्योंकि आपको तो 1 लाख रुपए गंवाना पड़ेगा, क्योंकि जिस टाइम के लिए आपने एग्रीमेंट किया था उस टाइम तक वो प्राइस नहीं मिला।
खत्म हो जाएगा। तो ये टाइम वैल्यू जो होती है हमेशा हमको नुकसान कराती है एज अ बायर को, लेकिन राइटर्स के लिए यही टाइम वैल्यू ज्यादा बेनिफिट देती है। क्यों? क्योंकि उनको एक्स्ट्रा मिलता है। अब टाइम वैल्यू कैसे होती है, जैसे अभी हम निफ्टी में देखें तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती है, 7 दिन में मार्केट एक्सपायर हो जाता है, तो हमको यहाँ पे 7 दिन की टाइम वैल्यू दिखाई देगी। सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है तब भी टाइम वैल्यू खत्म होती है। समझिए अगर आपने फ्राइडे के दिन कोई एलटीपी खरीदी 110 रुपए पे, मार्केट कुछ मूवमेंट नहीं किया, जहां पे फ्राइडे के दिन क्लोज हुआ था वही मंडे मॉर्निंग ओपन हो रहा है, पर ये 110 रुपए की वैल्यू 2 दिन की टाइम वैल्यू खा जाएगा, 2 दिन के टाइम वैल्यू खा जाएगा। इसलिए कहते हैं ऑप्शंस में हमको होल्ड नहीं करना है। तो अभी फिलहाल आप ऑप्शंस को लेकर जितने भी ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये वीडियो में आप सीख चुके होंगे। वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो इसलिए मैंने आपको कहा कि ओपन इंटरेस्ट को हम और बारीकी से समझेंगे। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो ही आपको वीडियो मिलेगा। इसके अलावा एलटीपी क्या होती है ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया, लेकिन एलटीपी मूव कैसे करेगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन कमेंट्स आएंगे तभी। एलटीपी कैसे मूव करते हैं, साथ ही साथ ग्रिक्स का क्या रोल है, कैसे काम करता है ग्रिक्स, कैसे हम इसको कंट्रोल में कर सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। और जैसे मैंने बताया आप ऑप्शन चेन की हेल्प से बेहतरीन तरीके से पोजिशनली ट्रेड भी कर सकते हैं। और पोजिशनल ट्रेड हम कैसे करेंगे ऑप्शन चेन की मदद से वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आई होप अभी आपने जितने कॉम्प्लिकेटेड वीडियोस देखे थे ऑप्शन चेन को लेकर, कंफ्यूजन्स था, वो सारे के सारे कंफ्यूजन्स अभी फिलहाल ऑप्शन चेन को लेकर खत्म हो गए होंगे। ऑप्शन चेन है क्या और किस तरीके से आपको इसको देखना होता है। अगर आप चाहते हैं कि इसी वीडियोस पे और भी सीरीज कंटिन्यू रहे तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, फिर मिला जाएगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।